गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या है? दो वेक्टर, तीन वेक्टर और चार वेक्टर का भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, लेकिन हम लोग पहले देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो है, सबसे पहले हम एक वेक्टर लेते हैं। ये एक वेक्टर हो गया, एक वेक्टर लिए, दो वेक्टर हम लोग लिए। ये एक वेक्टर हमारा ए एक वेक्टर हो गया, और दूसरा वेक्टर ये हमारा बी एक वेक्टर हुआ। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए और बी का, किसका? दो वेक्टर है ए क्रॉस बी, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, ए क्रॉस बी से। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का ए क्रॉस बी, ये भी एक वेक्टर ही है। तो जब ये एक वेक्टर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, दोनों को देखेंगे। तो मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन, तो इसका जो डायरेक्शन होता है ए क्रॉस बी का, ये जो है ए क्रॉस बी जो वेक्टर है, ये एक वेक्टर हो गया। तो ये जो है परपेंडिकुलर होता है किस पे? ए पे। और ये साथ ही साथ ए क्रॉस जो बी वेक्टर है, ये बी पे भी परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये जो वेक्टर हुआ ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है। और इस परपेंडिकुलर जो आया, इस डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए कि डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम लोग एक यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं। और यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो किसी भी वेक्टर में यूनिट वेक्टर लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके मैग्नीट्यूड में। तो इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग एन कैप से डिनोट करते हैं। और ये जो एन कैप है, ये परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए पर भी, और इस साथ ही साथ ये जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होता है बी पर भी। यानी ये परपेंडिकुलर वेक्टर है किस पर? ए और बी दोनों पे। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो इस मैग्नीट्यूड में हम लोग ये डायरेक्शन को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा एक वेक्टर हो जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर आया, इसीलिए हम लोग जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका स्पेशल नाम भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी को लिखेंगे मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? ए क्रॉस बी से, और उसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is denoted as A cross B and defined as A cross B is equal to mod A mod B sin थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे साइन थीटा क्या है? मॉड ए तो समझ गए में आता है हमें कि ए का मैग्नीट्यूड है, मॉड बी मतलब बी का मैग्नीट्यूड है। साइन थीटा क्या है? तो साइन थीटा जो है ये वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और जो थीटा का वैल्यू होगा वो 0 से पाई के बीच में ही होगा। ये हमारा बेसिक डिफिनीशन हो गया। अब इससे हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है।